आज हम देखेंगे कि रोटियां बनाते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जो गेहूं का आटा हम लेते हैं वो छान के नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम गेहूं का आटा छानते हैं तो सारा फाइबर ऊपर रहता है और नीचे रहता है सिर्फ मैदा, जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे आंतों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो पहली बात क्या है, आपको छानना नहीं है। ओके। दूसरी बात, मैं क्या करती हूँ, रोटियां बनाते समय जो भी आटा हमको लगता है वो मैं ऐसे अलग से एक डब्बे में रखती हूँ। और मैं भगवान के लिए हम पहली रोटी बनाती है तो सबसे ऊपर एक अलग से चम्मच का आटा रखती हूँ, नया वाला। तो आप ही बताओ, क्या ये ठीक करती हूँ मैं? आप क्या करते हो वैसे, मुझे आप बता सकते हो कमेंट में। और तीसरी बात, आपको ध्यान रखना है, अगर आपके हाथ में अंगूठी है, अगर नहीं रखनी है आपको, तो आपको क्या करना है, वो ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे आपका ध्यान रहे। या तो सिंपली आप क्या करें, अपने दूसरे हाथ की उंगली में उसको रख दें। ओके। देखिए, अगर अंगूठी सोने की हो तो आपको पता है कि सोना किसी भी प्रकार से अगर हमारे पेट में जाता है तो अच्छा ही है। बच्चों को पहले अंगूठी में डाल के सोना खिलाते थे। अगर आप चाहे तो पूरी सफाई के साथ सोने की अंगूठी अपने हाथ में रख सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरी, आपको रोटी का आटा गूंथते समय जितना हमको अंदाज़ा आ जाता है कि कितना पानी लगेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही पानी ले लेंगे हम, और फिर जल्दी से उसको गूंथ लेंगे। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि आटा जल्दी से कैसे गूंथना है। देखिए कितना जल्दी हो जाता है ये गूंथना। फिर जब हम उसको ढक के रखते हैं तो अपने आप उसको मॉइस्चर छूटता है और वो और सॉफ्ट हो जाती है, और बाद में हम उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट बना सकते हैं। तो रफली आप ऐसे ही रख दीजिए उसको, ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल सिर्फ ऐसे ही रख दीजिए। बीच में हम सब्ज़ी वगैरह बना सकते हैं, मतलब मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सबसे पहला काम मैं अपना आटा गूंथ देती हूँ और उसको हमें ऐसा ढक के रख देती हूँ जब तक कि सब्ज़ी या कुकर लगाना हो तो वो सब हो जाए, और सबसे लास्ट में रोटियाँ बनाती हूँ। ओके। तो थोड़ी देर हो गई, मेरी सब्ज़ी भी डालनी हो गई। तो देखिए अब अपने आप का मॉइस्चर छूट गया है, जो भी बर्तन का लगा हुआ था आटा वो बहुत सॉफ्ट हो गया। इजीली हम निकाल सकते हैं उसको ऐसे, इस तरह से। अगर पहले मैं ये करती तो शायद ये नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ी देर ऐसा रखने के बाद वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि अपने आप अच्छे से निकल जाता है। फिर आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा तेल लगाने के लिए। देखिए मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि अगर आपको आटा ज़्यादा होता है तो आप सोचते होंगे कि रहने दो, आटा मैं बाद में रख दूँगी और बाद में कभी शाम को वगैरह रोटियाँ करूँगी, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहे ज़्यादा हो रही रोटी तो रोटियाँ बना लो, सुबह की रोटी शाम को खाओ, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आटा रख के मत करो, इसलिए कुछ लोग क्या सोचते हैं, ऐसे तेल लगा के रखेंगे हम, और आटा अगर रखना हो तो आटा काला पड़ जाता है, और बिना तेल का आटा कितनी भी देर तक रखो तो काला नहीं पड़ता। लेकिन वो आटा रखना ही गलत बात है, तो वो एक नई बात। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको रोटी बनाते समय तवा जो यूज़ करना है वो लोहे का ही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए स्टील का तवा मिलता नहीं, नॉन स्टिक का और जर्मन का तवा बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है अपने शरीर के लिए, खास करके बच्चों के इम्यून पावर के लिए। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं रोटियाँ। हाँ, एक और टिप, आपको रोटियाँ ऐसे रखनी है, एक जालीदार प्लेट लेनी है, उसके ऊपर कपड़ा रखना है रोटी के, और नीचे एक अलग से बर्तन रखना है ताकि सारी भाप वहाँ पे जमा हो जाए। आप सब रोटियाँ हो जाएंगे, देखेंगे ना, वो जो बर्तन है ना वो पूरा गीला हो जाता है, मतलब भाप जो वेपर्स है ना वो पूरा पानी में बदल जाता है। तो इसलिए ऐसे अलग से आपको रखना है रोटी रखने की एक प्लेट, इससे आपकी पहली रोटी भी गीली नहीं होगी। ओके, चलिए अब रोटी बना लेते हैं। ऐसे रोटी बनाना तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि रोटी बनाना हम सबको तो आता ही है और हमको पसंद भी है, वो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें तो कोई टिप नहीं बता सकती मैं, क्योंकि आप लोग ही खुद एक्सपर्ट हो इसमें, है कि नहीं। बस यही बताना चाहूँगी कि कम से कम आटा यूज़ करें, इस तरह से आपके गूंदे हुए आटे का टेक्सचर होना चाहिए। ज़्यादा आटा अगर रहा तो वो बहुत ऐसा पूरा आटा आटा हो जाता है उसमें, और सब सफ़ेद सफ़ेद दिखती है अपनी रोटी। देखिए एक साइड हो गई, तब तक हम दूसरी रोटी भी बनाते हैं। हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं अभी कि एक रोटी बन जाए तब तक हमारी, मतलब एक रोटी तवे पे है तब तक हमारी दूसरी नीचे की रोटी बन जाती है। इतने एक्सपर्ट तो हम बन ही जाते हैं, और ये हमारा अच्छा गुण है, हम खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं इसके लिए, तो तालियां बजाओ खुद के लिए। अगर आज मैं जो टिप्स बता रही हूँ अगर आप वो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि आपका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। गैस की प्रॉब्लम तो ख़त्म ही हो जाएगी, समझ लेना। वही का वही आपको आटा एडजस्ट करना है, ज़्यादा आटा नहीं लेना है, ताकि वो नीचे जो लोग सजेस्ट करते हैं कि नीचे ये कागज़ रखो या न्यूज़पेपर रखो या कोई
कपड़ा रखो, तो वो मैं करती नहीं, क्योंकि आटा ज़्यादा गिरना ही नहीं चाहिए, तो फिर वो सब बातों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम रखते हैं उसको संभालना, उसको ठीक से रखना, वो बहुत अलग ही काम हो जाता है, इसलिए मैं तो कुछ रखती नहीं। हाँ, यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधा रोटी उठाई और गैस पे रख दी। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रोटी तवे पर ही उल्टी करनी है, तवे पर ही सेकनी है, डायरेक्ट गैस के ऊपर आपको रोटी सेकनी नहीं है। देखिए फूल रही है ना मेरी रोटी, और पहले पहले आपको तकलीफ़ होगी, मतलब कि थोड़ी कड़क आएगी होगी, लेकिन जब जैसे आदत होने लगेगी तो आपकी रोटी भी सॉफ्ट होगी। इसके लिए आपको थोड़ी पतली रोटी बनानी है, और जहाँ पे रोटी फूल रही है वहाँ पे दबाना है, ताकि दूसरी साइड भी फूल जाए। इस तरह से एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है। फिर आप उसको घी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी लगाया नहीं अंदर रोटी बनाते समय। हाँ, आटे में लगाया थोड़ा सा तेल, पर घी लगा के रखेंगे तो दिन भर ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट रहेगी, और हेल्दी भी रहता है रोटी को अगर घी लगाते हैं तो हम। अगर घी नहीं भी लगाना है तो कोई बात नहीं, फिर भी सॉफ्ट रहती है। और जो अभी वो जो कपड़ा हमने रखा था जालीदार प्लेट के लिए, वही रखना है। एक रोटी सीधी सादी रख दो आप, और बाकी की रोटी ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं, इस तरह से। आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये जो शायद अभी भी आपकी रोटियां गर्म हो, तो आपको डायरेक्ट उसका ढक्कन नहीं लगाना है। वो जालीदार प्लेट जो रखी थी हमने बीच में, उसको लेना है और रखना है थोड़ी देर के लिए, इस तरह से रखना है। अब आती है सबसे लास्ट वाली टिप। देखिए चींटियों से कितने परेशान होंगे ना आप भी, तो मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट ली, उसमें एक स्टैंड डाला और उसमें रखा पानी, और फिर इसके ऊपर रखती हूँ अपने रोटी।